तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लाइक और सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर लाइक और सब्सक्राइब करिए। नहीं किया, जल्दी करिए। तो अपन चलते हैं अपन अपने एपिसोड के पास। एपिसोड 73, फेंग्यू। जब उन्होंने ठंडी और भावहीन आवाज सुनी तो वीर और उसकी माँ की एक्सप्रेशन अचानक बदल गई। वीर तुरंत उठ खड़े हुए और तलवार प्रकट हुई। अगर कोई उसकी माँ को ले जाना चाहता है तो उसको उसके मृत शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। सुंदर महिला ने कड़वाहट के साथ हंसते हुए कहा, जो होगा वह होना ही है। और फिर उसने वीर और छोटी याहो का हाथ पकड़ा और पत्थर के घर से बाहर चली गई। बाहर 5 सुंदर महिलाएं खड़ी हुई थीं, हल्के नीले कपड़े पहने और उनके फूलों के पैटर्न बने थे। उनकी बाहों में छाती पर एक जिंदा जैसा खूबसूरत फूल कढ़ाई किया हुआ था जो चांदनी में चमक रहा था। वीर उस प्रतीक को देखकर समझ गया कि वे फ्लावर पैलेस की हैं। वहीं किंग हैंग और उसकी 3 साथी जो पहले घर के बाहर पहरा दे रहे थे, अब वे जमीन पर पड़े थे। वीर ने राहत की सांस ली कि वे केवल बेहोश हुए थे। वीर की मां फेंग्यू की आंखों में जटिल भाव झलके जब उसने नेतृत्व कर रही महिला को देखा। फेंग्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फ्लावर गार्ड में शामिल हो गई हो। फेंग ये ने ठंडी मुस्कान दी। हाँ, आश्चर्यचकित हो गई ना। सालों पहले तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा मेरी तुलना में कहीं अधिक थी। अगर तुम किसी आदमी के लिए पैलेस छोड़कर नहीं जाती तो आज तुम्हारी उपलब्धियां मेरी भी बहुत आगे होती। लेकिन तुम, जिसे लोग फेरी हैंग कहते हैं, पैलेस के लिए गिर गई। इसलिए अब तुम केवल स्पिरिट रियलम के दूसरे रैंक पर हो। वीर चौंक गया। यह महिला मेरी माँ को जानती है और ऐसा लगता है कि उसके बीच बैर भी है। यह अच्छा नहीं है। फेंग्यू ने सिर हिलाया। मैं अतीत के मामलों के बारे में बात नहीं करना चाहती। फेंग्यू, पुराने समय की यादों के कारण मैं तुम्हें निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चों को जाने दो। नियमों का उल्लंघन मैंने किया, बच्चों ने नहीं। अगर तुम उन्हें जाने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ पैलेस लौटने के लिए तैयार हूँ। फेंग ही ने फेंग ही की छोटी याहो को देखा, फिर कहा, फेंग यू, क्या यह संभव है? पैलेस के नियमों के अनुसार वे तुम्हारे साथ लौटेंगे और दंडित होंगे। तुम्हारी इच्छा अब मायने नहीं रखती। वे निर्दोष हैं, फेंग ने धीमी आवाज में कहा। फेंग ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर वे तुम्हारे बच्चे हैं तो वे निर्दोष नहीं हैं। मैं सच में नहीं समझती कि उस आदमी ने ऐसा क्या किया कि तुम उसके लिए पैलेस छोड़ दिया। क्या यह प्यार के लिए था? फेंग के चेहरे पर पीड़ा झलक आई। वह अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। फेंग यी शांत थी। उस समय वे फेंग यू की उपलब्धियों से ईर्ष्या करती थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी फेंग यू पैलेस के नियमों से बाहर हो गई। फेंग यू ने देखा कि फेंग यी अपनी माँ को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वीर ने माँ की ओर देखा, घुटनों के बल गिरते हुए कहा, माँ, अब उन्हें मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बेटा बेकार है। मैं तुम्हें और छोटी याहो को बचा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे साथ जीने और मरने के लिए तैयार हूँ। छोटी याहो ने भी हाथ पकड़ा। याहो भी माँ और बड़े भाई के साथ जीना और मरना चाहती है। याहो माँ को नहीं छोड़ेगी। फेंग ने दोनों को गले लगाया, आंसू बहाए। मैं ही बेकार हूँ, मैं तुम्हें दोनों की रक्षा नहीं कर पाई। सभी आसपास की सुंदर महिलाएं इस दृश्य को देखकर जटिल भावों में डूब गई, लेकिन उन्हें उन्हें जल्दी ही अपने आप को शांत कर लिया। किसी ने पैलेस के नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। फेंगी की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। वह जानती थी कि वीर का संभावित और वर्तमान बल उसके लिए खतरा है। वीर अपनी तलवार निकाली और कहा, माँ और छोटी याहो के लिए चाहे कोई भी शक्ति हो, वह लड़ने से नहीं डरने वाला। तलवार ने हवा को चीरते हुए फेंगी की ओर हमला किया। फेंगी
हैरान हुई कि इस तलवार की तीव्रता और गति उसे चौंका दिया। यह तीव्रता इतनी थी कि अपने बनाए मजबूत हवा के झोंके को चीरते हुए फेंग यू की ओर बढ़ा। फेंग यू ने देखा, वह तुरंत निर्णय लिया, वीर को फ्लावर पैलेस के पास नहीं जाने दूंगी। यदि वे वहां ले जाया गया तो उसका जीवन पैलेस का नियंत्रण हो जाएगा। फेंगी फिर हाथ हिलाया और वीर की तलवार की ओर तेजी से हवा में उड़ा दिया। लेकिन तलवार अचानक धीमी पड़ गई और वीर के पास आकर ठहर गई। फेंगी ने गंभीर दृष्टि से तलवार को देखा। वीर की शक्ति और संभवतः उसके लिए खतरा बन चुकी थी।